हेलो डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर वेल. I, Professor Nikita Oswal from Akash Agarwal classes, and I welcome you all to Akash Agarwal classes. Today I am here for you all डिस्कशन करने के लिए पेपर नंबर 12 के लिए, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो आपका ग्रुप 2 में आता है, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं. आपने देखा रहेगा सेक्शन ए का ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है. ये डिस्कशन कैसा है पेपर का, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. आज हम देखेंगे सेक्शन बी. ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, आपको ध्यान में रहेगा. ये देखिए, ये आपके सेक्शन है. सेक्शन ए आता है 20 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी आता है 20 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी आता है 48 और सेक्शन डी आता है आपको 12 मार्क्स के लिए. सेक्शन ए का पूरा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें आपको सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे. अब हम बढ़ेंगे हमारे सेक्शन बी के तरफ. चलो जल्दी चलो. सेक्शन बी में आएंगे आपको 20 क्वेश्चंस, ईच फॉर 1 मार्क्स. इसका मतलब है कितने मार्क्स का है आपका? 20 मार्क्स का है. जिसमें से क्या लगता है आपको सिर्फ अकाउंट्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे, सिर्फ ऑडिट के क्वेश्चंस आते रहे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं. 10 मार्क्स का आपका अकाउंट्स आएगा और 10 मार्क्स के लिए आपको आएगा ऑडिट. बराबर ऐसे करके 20 मार्क्स का सेक्शन बी आपका रहता है. अब मैम सेक्शन बी में क्या आएगा? सेक्शन बी में आपको एनी वन वर्ड पूछा जाएगा, ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा. कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं रहने वाला है. यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आपके जवाब देने हैं. वन वर्ड रहेगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा. एक बार यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आपके लिए. नो एमसीक्यू, हाँ नो एमसीक्यू, बिकॉज ऑलरेडी सेक्शन ए में एमसीक्यू दिए गए हैं. तो सेक्शन बी में आपको एमसीक्यू नहीं रहने वाले हैं. इसमें रहेगा आपका या तो फिलअप रहेगा, या तो वन वर्ड रहेगा, या तो ट्रू और फॉल्स रहेगा. बराबर है, ये सब कुछ रहने वाला है आपके लिए. समझा आप लोगों को? क्लियर हो गया क्या ये आप लोगों को? ओके. तो 20 मार्क्स एमसीक्यू सेक्शन ए. सेक्शन बी क्या रहेगा? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कभी कभी, और ट्रू और फॉल्स और वन वर्ड भी आ सकता है. यही सब कुछ रहेगा. तो इतना ध्यान में रखिए, आपकी 40 मार्क्स आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है. आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये 40 मार्क्स को. तो चलो एक बार देखते हैं हम कि ऑडिट के कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आते हैं. राइट? ओके, so let's see the questions. Fill in the blanks. What is or are the appropriate words which can be used to fill in the blank? देखो fill in the blanks आ गया. An in-depth examination to detect a suspected fraud is termed as. यहाँ पे बेटा आपको टाइप करना पड़ेगा. यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको एमसीक्यू ही टिक करना है, तो मतलब डायरेक्टली एमसीक्यू ही मार्क करना है और लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे आपको जवाब टाइप करने पड़ेंगे, इसीलिए टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्या करना है. देखो टाइपिंग का मैंने कल भी बोला था कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी आपके लिए वीडियो आने वाला है. सो यू डिड नॉट वरी अबाउट द टाइपिंग कि मैम टाइपिंग है कैसे करेंगे. डिड नॉट वरी, थ्योरी के लिए क्या करना है मैं आपके लिए लेके आऊंगी. राइट? ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, again fill in the blanks. Dash audit involves examination of legalities by blending the techniques of proprietary audit, regulatory, investigative and financial audit. इसको हम बोलेंगे forensic audit. ये types of audit में आपको आता है. You know that there are different types of audit. You know that, right? Okay, चलो. Okay, next question. Again fill in the blanks वाला question. The cost audit report is required to be submitted in the form CRA 3 and has to be filed in XBRL format. कौन से फॉर्म में आएगा रिपोर्ट तुम्हारा? CRA 3 में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल्स आर डिजाइन टू डिस्करेज एरर्स एंड इरेगुलरिटीज फ्रॉम occurring. They are proactive controls that help to ensure डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आर बिन मेड. उसको क्या बोलेंगे? कौन से कंट्रोल्स है? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स. पीसीडी आपको पता रहेगा, तो उसमें से फर्स्ट टाइप है प्रिवेंटिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल एंड डिटेक्टिव कंट्रोल. ये टाइप ऑफ कंट्रोल्स तुम्हारे हैं सारे. राइट? ओके. ये भी अकाउंट्स का क्वेश्चन है आपका. बराबर, ये भी अकाउंट्स का क्वेश्चन है आपका. डिबेंचर्स, ये भी डेप्थ आया, ये भी अकाउंट्स का क्वेश्चन है आपका. अगेन अकाउंट्स वाला क्वेश्चन. अब आता है अपना क्वेश्चन, दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन.
आपने देखा रहेगा एमसीक्यू में भी सेक्शन पूछा गया है, एमसीक्यू में भी ऐसे पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पूछे गए हैं। तो सेक्शंस और स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। मैं फिर से आऊंगी आप लोगों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो करके ही जाना है, इनको भूलना ही नहीं है। मैं आऊंगी आपके लिए फिर से दोबारा, राइट। नेक्स्ट है डिविडेंड है, फिर से अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया। बिल्स है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये आपका। अकाउंट्स डोंट वरी अबाउट इट, तेजस सर है आप लोगों के लिए, तेजस सर भी डिस्कस करने ही वाले हैं आपके लिए पेपर, सो आपके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। ओके, अकाउंट्स अगेन सॉरी, फिर से अकाउंट्स आया आपका यहाँ पे भी। अगेन अकाउंट्स वाला क्वेश्चन, अगेन अकाउंट्स वाला क्वेश्चन, अकाउंट्स का फिर से क्वेश्चन, राइट। Audit report is meant for dash of the company, that is shareholders of the company. Internal check is a valuable part of internal control. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ये जो चैप्टर है ना इंटरनल कंट्रोल का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा रहेगा मैंने ये ए में डाला था, एबीसी वाला। अगर आपने वो भी वीडियो देखा नहीं है एबीसी एनालिसिस ऑडिट का, तो जाइए और एबीसी एनालिसिस देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम लगना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को कितना कम टाइम लगना चाहिए, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो जाइए एंड काइंडली डू वॉच इट बिकॉज इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। नेक्स्ट है, an audit firm which has completed its term under shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years. कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड कितना होता है ऑडिटर का? इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो सोचो तुम लोग। तुम बोलेंगे कि मैडम ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यू है और सेकेंड इस सेक्शन में एमसीक्यू नहीं है। टेंशन वाली बात है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से ये कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट इज ऐसे 230 स्टैंड्स फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो कंक्लूजन इज आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड्स के आते ही है ऑब्जेक्टिव्स में, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेक्शंस के 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेक्शंस के आते ही आते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सेक्शन बी समझ में आ गया है। सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, आंसर इन 1 वर्ड आ सकता है आपको। सो इसीलिए ध्यान से करेंगे, कंसेप्ट्स आपके क्लियर रखेंगे तो आपको ये जवाब देने आएगा। एंड वील सी यू अगेन, वील मीट अगेन जब हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड फॉर मेनी मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।